फ्रेंड्स अभी है सुबह का टाइम। तो मैं ना खाना नाश्ता वगैरह कर लिया है। नहाई मैं आज नहीं हूँ क्योंकि मुझे काम कंप्लीट करना है और आज करना ही है क्योंकि फिर मुझे जाना है घर यानी कि ये मेरा अपना घर है लेकिन वो भी अपना घर है। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो जाना है जी। ये काम मैंने छेड़ दिया था तो इसको कंप्लीट करके जाऊँगी। और तो मैंने ये पेंट ले लिया है, 1 किलो पेंट है। इसमें मैंने कम से कम भी आधा किलो मैंने प्राइमर डाल दिया है। ये सॉरी ये प्राइमर नहीं होता, ये तारपीन का तेल होता है। तो इसको मिक्स कर लिया है और बस मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको मतलब कि जितना मुझे चाहिए हाथ में ले सकती हूँ उतना ले लूँगी। बाकी मैंने बंद करके ना इसको रख दूँगी ताकि इसकी ना जो हवा है वो ना निकले, मतलब ये सही रहे या टाइट ना हो, कुछ भी कंसिस्टेंसी में फ़र्क ना आए। तो जी आप भी देखो, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी ऐसे करो। अगर आपके घर में है, आपके पास फ्री टाइम है तो आप कर सकते हो ऐसे, आपको हेल्प मिलेगी, आपका पैसा बचेगा। कम से कम जितना काम मैंने कर दिया 1000-1200 रुपये के बिना कोई ना करता, लेकिन अगर ऐसे घर में कर लेते हो देखो कितनी बचत हो जाती है ना। और अब यहाँ पे मैं फ्री थी तो मैंने ये सब काम कर दिया। और अगर मैं वहाँ पे भी होती हूँ ना, बहुत जो काम मेरे बस का है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, करती हूँ। मैं बाहर कुछ भी नहीं देती हूँ, सिर्फ एक थ्रेडिंग के 20 रुपये के अलावा बाहर कोई पैसा नहीं देती हूँ। या तो इसमें कंजूसी लगा लीजिए या फिर मुझे आता है सब काम वो लगा लीजिए, या ये देखिए कि भाई नहीं मैं देना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बाहर का, तो कुछ भी समझ लीजिए। तो जी मैंने मिक्स कर लिया है और मैं फिर इसको करने लग रही हूँ। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी ये कर सको। जो मेरी बहनें मतलब घर में फ्री रहती हैं या फिर करना चाहती हैं तो ऐसे कर सकती हैं, अपने पैसे बचा सकती हैं। तो जी मैंने पेंट लिया है, थोड़ा लेना है स्टार्टिंग में और फिर उसको ना वो कर लेना है, मतलब धीरे धीरे सूखा सूखा लगाना है ताकि वो नीचे भी ना खिने। देखो ये मैंने लिया, फिर इसको ना पोंछ लेना है साइड में डिब्बे के जिसमें भी आपने लिया है ताकि उसमें थोड़ा रहे। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, मतलब टाइटली या जैसे भी आप जितना हो सकता है एक ब्रश में जितना होता है उस सब को। तो जी या तो ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो कि पूरे में एक बार ऐसे कर लो, उसके बाद पूरा हो जाने के बाद दूसरा कोट कर लो। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो जैसे मैंने क्या किया, एक ही बार में मैंने डबल ट्रिपल कोट कर दिया क्योंकि जहाँ से भी मेरे को देखो लाइट लगा तो क्या करने वाले क्या करते हैं, कर लेते हैं मतलब पूरे पे फिर दोबारा कोट कर देते हैं जो प्रोफेशनली होते हैं। तो जी मैंने ऐसे किया क्योंकि मुझे तो अपना टाइम भी बचाना है, जल्दी भी करना है और डबल करने की मेरे पे वो नहीं है। और मुझे फिर लाइट काम पसंद आता नहीं है तो मैं तसल्ली से ही करती हूँ, इसलिए जी मैंने सारा एक ही कोट में मतलब कंप्लीट कर दिया था। आप देखोगे आगे कितना अच्छा हो पाया है। तो जी बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम प्रोफेशनल काम किया है मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के। तो क्योंकि मुझे आता है, मतलब मुझे शौक़ के ऊपर बात होती है, जिनको शौक़ होता है ना करने का वो कर ही लेते हैं। तो जी ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। ये देखो मैंने कितना सारा कर दिया है और एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। नीचे भी मैंने ज़्यादा नहीं खिंडाया है, जैसे टुपकता है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा है भाई ज़्यादा नीचे गंदा ना हो। इधर ये मेरी भाभी वो मूंग दाल भिगो दी थी, इसने कह रही थी, बच्चे कह रहे थे मम्मा हलवा बना लो, तो इसने कहा मूंग दाल का बनाती हूँ। तो जी इसने काफ़ी सारी भिगो ली थी तो फिर इसने मुझे बुलाया तो फिर मैंने कहा इतनी नहीं, इतना तो खाया भी नहीं जाएगा। तो फिर मैंने कुछ रखवा दी, मैंने कहा बड़े वगैरह बन जाएंगे या कुछ और जैसे भी कुछ भी करना होगा। तो ये इसने मिक्स कर लिया क्योंकि बनेगा मूंग दाल का हलवा। तो जी ये हो गया, देखो एकदम स्मूथ कर लिया है। और ये आपको आज मूंग दाल के हलवे की भी रेसिपी मिल जाएगी इसके पेंट के साथ साथ। कि आप तक वीडियो ला सके और इसमें कोई मेरा ऐसा वो भी नहीं है, हर किसी का फ़ायदा देखेंगे। कोई किसी को नहीं आता है तो फिर वही है ना, तो बंदा देख के दूसरे को देख के हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं कि ऐसे घी है लेकिन देखने में तेज लग रहा है। हलवे में ना थोड़ा थोड़ा घी मिलाना है। मैं पास में ही खड़ी हूँ, ये मैं ही कर रही हूँ इसको, क्योंकि ये कह रही थी दीदी देखना वैसे तो इसको आता है लेकिन फिर भी जो दूसरा पास हो तो थोड़ा मन में डर सा रहता है, कुछ नई सी है ना, उस वजह से। तो फिर मैं आई, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा घी डाल के ना इसको भून लो, क्योंकि स्टिकी तो होता है, थोड़ा थोड़ा चिपकेगा, लेकिन जब इसको हम ना कम आंच पे ऐसे करते रहेंगे, चलाते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये अपने वो बर्तन को ना छोड़ देगा
ऐसे देखो मैंने थोड़ा डाला, फिर से थोड़ा डाला, ऐसे ही कर करके ये उतर, मतलब इसने ना चिपकना छोड़ दिया था। तो फिर जब इसने चिपकना छोड़ दिया फिर मैंने कहा ले चलाती रहे कम आँच पे, और जब ये बिल्कुल हट जाएगा फिर उस हिसाब से हलवे की वही तरीका हो जाएगा। तो देखो ये हो गया था। फिर इसने बाद में फिर से थोड़ा सा घी डाला, ऐसे ही कर करके मतलब इसने वो कर दिया, एकदम बढ़िया परफेक्ट हलवा बन गया था। और ये आरव ने सारे कुशन उतार के नीचे डाल दिया और बोल रहा है बच्चों आओ देखो खेलो मेरे साथ, ऐसे ही करता रहता है ये। तो जी फिर ज़्यादा देर हो गई खड़े खड़े, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी बहू की, तो उसने गैस को नीचे रख लिया। तो जी बस ये अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद फिर इसमें और जैसे भी नॉर्मल हलवा होता है ना बस यहीं तक इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद तो फिर ये हो ही जाता है ऐसे ही जो हम रोज़ ही हलवा बनाते हैं। लेकिन फिर भी जिनको वैसा हलवा भी नहीं आता और मूंग का हलवा बनाना चाहें तो फिर तो उन्हें तो देखो पूरा ही देखना पड़ेगा। तो जी ये भुनने तक ना, ब्राउन कलर होने तक इसको फिर हम भूनेंगे, ठीक है जी। फिर जब ब्राउन कलर हो जाएगा फिर इसके अंदर देखो ये अच्छे से भुन गया। इसने कितना घी छोड़ दिया, क्योंकि पहले तो लग रहा था ना कि घी कम है डालते रहे ना, फिर बाद में जब इसने सारा वो कर लिया तो जी ये हो गया था। फिर इसमें चीनी पानी जो फिर डालना था वो डालने के बाद ये तैयार हो गया देखो। तो बन गया ना कितना अच्छा, खाने में भी एकदम बढ़िया परफेक्ट टेस्टी था और कलर भी अच्छा है। और ये शाम के टाइम हम कहीं घूमने ही नहीं गए, फिर बच्चे कह रहे मम्मा कहीं गए नहीं, फिर मेरे चाचा के घर पे गए हम और वहाँ पे लग रहे थे बैंगन। बच्चे कह रहे थे, वो कह रही चाचा की लड़की बैंगन ले जाओ दीदी, तो पहले तो मैंने मना कर दी, फिर मैंने कहा चल रात के टाइम बनेंगे। और जब ताज़े ताज़े सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। वैसे घर पे रखे भी थे, फिर मैंने कहा कि ये नहीं बनाई हो, ये ताज़े बना लो। और सब्ज़ी एकदम हल्की और इतनी टेस्टी बनी, बहुत ही ज़्यादा। तो जी ये उनका यहाँ पीछे प्लाट पड़ा है ना उसमें है, और अभी इनके मकान बनने लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे अपने बाड़ा बोलते हैं हम तो वहाँ पे रह रही हैं। इधर साइड में मकान भी बने हुए हैं। ये इनका डॉगी है जिम्मी, आरव इसके साथ खेल रहा है, कह रहा मम्मा नहीं जाते, इसके जिम्मी के साथ खेलना है, जिम्मी के ऊपर बैठना है। तो जी बस फिर हम आ गए थे वहाँ से। और देखो जी ये वो दरवाज़ा मैंने कर दिया था, उसका ये फाइनल लुक है, एकदम बढ़िया आया है ना। तो जी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिसके घर में ऐसे पेंडिंग काम पड़ा है ना उस काम को ज़रूर करना। और ये मैंने एक कुछ DIY करके देखा था तो ये अभी अनकम्प्लीट है, अगली बार आऊँगी तो इसको कंप्लीट करूँगी। उसके साथ मैंने ये देखो कनस्तर है, इन पे भी पेंट कर दिया लगे हाथ, एक और दूसरा कनस्तर है उस पर भी कर दिया। जो मैंने पेंडिंग काम छोड़ा है ना, और भी देखो कितना कचरा फैला रखा है, मैंने ये सब समेट देंगे पीछे से और आके मैं दोबारा इनको कंप्लीट करूँगी। और ये है बॉक्स, इस पर भी मैंने पेंट कर दिया था, थोड़ा सा ब्लैक पेंट बचा हुआ था, इसको भी कुछ ना कुछ सुंदर बनाएंगे अगली बार। और ये है देखो जी फ़ोन, कितने साल 25 साल पुराना फ़ोन है, आज तक नया रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद